ऊर्जा हमारे शरीर की सबसे गहरी जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे बढ़ाना एक कला भी है और विज्ञान भी। सबसे पहले समझिए, ऊर्जा एनर्जी होती क्या है। जब हम शरीर की ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका मतलब है शरीर और दिमाग दोनों की वो ताकत जिससे हम काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। ये ऊर्जा हमारे खाने से, हमारी सांसों से, हमारे सोचने के ढंग से और यहाँ तक कि हमारी नींद से भी बनती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, तो फिर थकान क्यों होती है? क्यों लगता है कि शरीर में दम नहीं है? इसका जवाब छुपा है आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल में। चलिए अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक तरीकों की जिनसे आप अपने शरीर की ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। और हाँ, कि ये कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, बल्कि ये वो गहराई से जुड़े रहस्य हैं जो अगर आप समझ लें तो जीवन भर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। सबसे पहली बात, ऊर्जा का असली स्रोत आपकी कोशिकाएं, सेल्स। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है और हर कोशिका में एक छोटा सा पावर हाउस होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो जगह है जहां असली ऊर्जा बनती है। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और वहां जाकर ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की ऊर्जा में बदल जाता है। यही ATP असली बैटरी है हमारे शरीर की। अब सोचिए, अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही कमजोर है तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, ऊर्जा नहीं बनेगी। इसलिए पहला कदम है माइटोकॉन्ड्रिया को ताकतवर बनाना। कैसे? हर दिन हल्की फुल्की कसरत, एक्सरसाइज, 30 मिनट चलना, तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना। ज्यादा प्रोसेस्ड खाना ना खाएं, जैसे बिस्कुट, पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक। ग्रीन वेजिटेबल्स और फल, इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज से बचाते हैं। दूसरी बात, दिमाग और ऊर्जा का कनेक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि थकान सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन असल में थकान का सबसे बड़ा कारण होता है मानसिक थकान, मेंटल फटीग। अगर दिमाग थका हुआ है, तनाव से भरा है, चिंता और नकारात्मक विचारों से उलझा हुआ है, तो वो शरीर की सारी ऊर्जा खींच लेता है। समाधान क्या है? हर दिन कम से कम 15 मिनट शांत बैठें, बिना मोबाइल, बिना बात, बस आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से करें। ये मानसिक ऊर्जा को मजबूत करता है। बहुत ज्यादा सोचना बंद करें। ओवरथिंकिंग ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी बात, जो खाओगे वही बनोगे। आपके खाने का आपकी ऊर्जा पर सीधा असर पड़ता है। कोई भी इंसान तभी ऊर्जावान रह सकता है जब उसके खाने में सभी जरूरी पोषक तत्व हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पेट भरने वाला खाना मत खाओ, ऊर्जा बढ़ाने वाला खाना खाओ। सफेद चीनी और मैदा, ये दोनों आपकी ऊर्जा को तेजी से गिराते हैं। हर दिन अपनी थाली में रंग बिरंगी सब्जियां होनी चाहिए, जितना रंग उतनी शक्ति। ऊर्जा बढ़ाने वाले खास सुपरफूड्स, भीगे हुए बादाम, केले, बनाना तुरंत ऊर्जा देते हैं। ओट्स या दलिया, दही, गुड़ और चना। चौथी बात, पानी की शक्ति। बहुत से लोग बिना प्यास लगे पानी नहीं पीते, लेकिन सच ये है कि शरीर का हर सेल, हर माइटोकॉन्ड्रिया, हर प्रक्रिया पानी के भरोसे चलती है। जब आप थोड़ा भी डिहाइड्रेट होते हैं तो आपकी ऊर्जा गिर जाती है। क्या करें? हर सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास पानी पिए, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि पानी तांबे के बर्तन में रखा हो। पांचवी बात, सूरज की रोशनी। आप ऊर्जा की बूस्टर। क्या आप जानते हैं कि सुबह की धूप में 15 मिनट बैठना आपके शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करता है? और विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि मांसपेशियों और ऊर्जा के लिए भी बहुत जरूरी है। रोज का नियम बनाइए, सुबह 7 से 9 बजे के बीच 15 मिनट बिना चश्मा पहने धूप में बैठे। अगर घर में धूप नहीं आती तो छत या खिड़की के पास बैठ जाएं। छठी बात, नींद की ताकत को मत भूलिए। नींद को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कम सोने से ज्यादा काम होगा, लेकिन असल में जितनी कम आपकी नींद होगी उतनी ही आपकी ऊर्जा भी कम होगी। नींद के दौरान ही हमारा शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से भरता है। अच्छी नींद के नियम, हर रात एक ही समय पर सोने जाएं। शरीर को आदत होनी चाहिए। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी बंद कर दें। सोने वाले कमरे में अंधेरा और शांति होनी चाहिए। सातवीं बात, रिश्ते और ऊर्जा। जी हाँ, यह भी एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई होता है, वे लोग ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। अकेलापन और भावनात्मक तनाव ऊर्जा को बहुत तेजी से गिरा देता है। क्या करें? हर दिन किसी अपने से 5 से 10 मिनट बात करें। जिनसे बात करके थकान होती है उन्हें सीमित करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अब आपको क्या करना है? आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी बातें कैसे एक साथ लागू करें, लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कोई बटन नहीं है जो दबाते ही आ जाए। ये एक प्रक्रिया है, और अगर आप हर दिन सिर्फ 3 से 4 बातें भी लागू करने लगें
तो 1 हफ्ते में ही फर्क महसूस होने लगे। आज से ही शुरुआत करें। सुबह उठते ही पानी पीना, 15 मिनट वॉक करना, ताज़ा रंगीन खाना खाना, शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना। तो आपने अब तक समझा कि शरीर की ऊर्जा हमारे खाने, सोने, सोचने, रिश्तों और दिनचर्या से जुड़ी होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी ऊर्जा को और भी तेज बना सकें? यानी सिर्फ बनाए नहीं बल्कि उछाल भर दें, जैसे कोई पुराने बल्ब की जगह एक नया एलईडी लगा दें। हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता निकलता है हमारे शरीर के सबसे गहरे सिस्टम, आंत, गट, नसों, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स से होकर। अगर आपने ये समझ लिया तो मानिए कि आपने शरीर के ऊर्जावान होने का मूल मंत्र सीख लिया। आंत, गट और ऊर्जा का रहस्य। हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आंत में करोड़ों गट बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। यही बैक्टीरिया तय करते हैं कि हम जो खाएं उससे कितनी ऊर्जा बनेगी और वो ऊर्जा सही तरीके से हमारे पूरे शरीर में पहुंचेगी या नहीं। ऊर्जा बढ़ाने के लिए आंत का ख्याल कैसे रखें? प्रोबायोटिक फूड्स खाएं, जैसे दही, छाछ, कांजी, अचार। फाइबर से भरपूर खाना, जैसे दलिया, हरी सब्जियां, फल। बहुत ज़्यादा चीनी, तेल और रेड मीट से बचें, ये आपके गट बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। भूखे पेट न रहें, लेकिन ओवरईटिंग भी न करें। एक स्वस्थ आंत एक ऊर्जावान शरीर, ये विज्ञान भी मान चुका है। ऊर्जा बूस्ट करने वाले विशेष आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय। आयुर्वेद सदियों से बताता आया है कि शरीर की ऊर्जा को कैसे बिना नुकसान पहुंचाए बढ़ाया जा सकता है। कुछ असरदार उपाय। अश्वगंधा तनाव कम करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। शिलाजीत, हिमालय का खजाना, जो शरीर की ताकत और स्टेमिना को बढ़ाता है। आंवला, विटामिन सी का राजा, जो पूरे शरीर को रिचार्ज करता है। त्रिफला आंत को साफ और मजबूत करता है, जिससे ऊर्जा सही से बनती और फैलती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी आयुर्वेदिक चीज रोज नियमित मात्रा में और सही समय पर ली जाए तभी असर करती है। ज्यादा लेने से नुकसान भी हो सकता है। तनाव को कैसे करें ऊर्जा में बदलें? तनाव, स्ट्रेस ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपना सबसे बड़ा ऊर्जा बूस्टर भी बना सकते हैं, अगर आप इसे संभालना सीख जाएं। कैसे? जब तनाव आए, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें, मतलब सोचकर प्रतिक्रिया दें। गहरी सांसें लें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी सांस छोटी हो जाती है और इससे दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। कोई ऐसा काम करें जो आपको खुशी देता हो, संगीत सुनना, चलना, लिखना, खेलना। एक शांत दिमाग हमेशा ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, बजाय एक घबराए हुए या गुस्सैल दिमाग के। प्राणायाम और ऊर्जा साथ सांसों का जादू। हम दिन भर में करीब 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग सही ढंग से सांस नहीं लेते। नतीजा क्या? शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और थकान, सुस्ती और नींद सी बनी रहती है। ऊर्जा बढ़ाने वाले 3 असरदार प्राणायाम। अनुलोम विलोम मस्तिष्क और शरीर को संतुलन देता है। भस्त्रिका तेजी से ऊर्जा जगाता है। कपालभाति पेट की ऊर्जा को सक्रिय करता है। रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट करें और 7 दिनों में असर देखें। समय का सही उपयोग। इलाकुश ऊर्जा की बचत। बहुत से लोग थकते इसलिए हैं क्योंकि वो दिन भर खुद को बिना मतलब की चीजों में खर्च कर देते हैं। हर मिनट सोचिए, क्या जो कर रहा हूं वो मेरे शरीर और जीवन के लिए जरूरी है? हर 90 मिनट पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, दिमाग को रिचार्ज करने दें। एक समय पर एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देती है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। मौन ऊर्जा को इकट्ठा करता है। शरीर की ऊर्जा को स्टोर कैसे करें? जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके बचाकर चलाते हैं, वैसे ही शरीर की ऊर्जा को भी बचाकर रखना सीखना पड़ता है। कुछ स्मार्ट तरीके। बिना वजह की बहस, गुस्सा, जलन, ये सब आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। जिन लोगों से मिलकर आप थक जाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। ना कहना सीखें। अपनी ऊर्जा दूसरों की मर्जी के अनुसार खर्च मत करें। दिमाग की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? एक तेज, शुद्ध और प्रेरित दिमाग पूरे शरीर में ऊर्जा भर देता है। इसके लिए हर दिन कुछ नया सीखें। भाषा, विचार, किताब, कौशल, ध्यान, मेडिटेशन करें। सिर्फ 10 मिनट का ध्यान दिमाग को पूरे दिन ऊर्जावान रखता है। कल्पना करें, जो लोग अपने जीवन की कल्पना करते हैं उनकी ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ती है, क्योंकि दिमाग का उत्साह ही शरीर की ऊर्जा का ईंधन है। सबसे जरूरी, जीवन में उद्देश्य, पर्पस की होना चाहिए। एक बात याद रखिए, दुनिया का सबसे ऊर्जावान इंसान वो नहीं होता जो सबसे अच्छा खाना खाता है या सबसे ज्यादा सोता है, बल्कि वो होता है जिसके जीवन में एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य, पर्पस के से शरीर में एक प्राकृतिक प्रेरणा जगती है जो हार्मोनल स्तर पर शरीर को एनर्जी देती है। जब आप सुबह उठकर सोचते हैं आज कुछ बड़ा करना है, तो आपका शरीर उसी हिसाब से सक्रिय हो जाता है। अब तक आपने जाना शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का पूरा विज्ञान और कला। आपने यह भी जाना कि ऊर्जा
सिर्फ खाना या नींद से नहीं, बल्कि आपकी सोच, सांस, आंत, गट बैक्टीरिया, रिश्ते, ध्यान और उद्देश्य से बनती है। और अगर आप इसे जीवन में उतारते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर काम में मन लगेगा, थकावट दूर होगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखेगी, जो किसी क्रीम से नहीं, भीतर से आएगी। अब आगे क्या? अब आपकी बारी है। इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में लागू करिए, रोज थोड़ा थोड़ा करके। आज से शुरू करिए। सुबह की धूप, गहरी सांसें, रंग बिरंगी थाली, हल्की कसरत, थोड़ा मौन, थोड़ा धन्यवाद और एक गहरा बड़ा उद्देश्य, क्योंकि ऊर्जा कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही है, बस उसे जगाना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।